हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। हम अपने आज की वीडियो में पोएम माय मदर एट 66 पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पोएम है ये माँ के लिए लिखी हुई है, जिसमें कि माँ की जो एज है, जो उम्र है, वो 66 ईयर्स की है। इस पोएम में जो हमारी राइटर हैं उन्होंने अपना एक दर्द बयां किया है, जो हम सबके मन में भी होता है, अपनी माँ को खोने का दर्द। जब इनकी माँ ओल्ड एज की हो रही हैं, ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही हैं, तो इन्हें राइटर को कुछ चिंताएं हैं, अपनी माँ को खो देने की चिंता है। तो वही जो डर है उनके मन में, वो उन्होंने इस पोएम के माध्यम से बयां किया है। तो चलिए हम पोएम को रीड करते हैं। ऑथर के बारे में देख लेते हैं। कमला दास 1934 वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। कमला दास का जन्म केरल के मालाबार नाम की जगह में 1934 में हुआ था। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। उन्हें भारत की प्रमुख कवियों में से एक जाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके वर्क को इनकी वास्तविकता के लिए, विविधता के लिए एंड इंडिजिनस फ्लेवर के लिए, स्वदेशी फ्लेवर के लिए जाना जाता है। अपनी मिट्टी के स्वदेशी फ्लेवर के लिए जाना जाता है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। कमला दास ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, इंग्लिश में भी और मलयालम में भी, जिनको कि अंडर द नेम माधवी कुट्टी, जिनको कि माधवी कुट्टी नाम से पब्लिश किया गया है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot, and other stories 1992, in addition to 5 books of poetry। और इंग्लिश में इनके जो अन्य वर्क हैं वो ये सब हैं, जैसे कि नोवेल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में पब्लिश किया गया था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है पद्मावती द हेरलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में पब्लिश किया गया था। और अन्य 5 बुक्स भी पोएट्री की हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्ज़ाम्पल। और ये एक सेंसिटिव, संवेदनशील राइटर हैं जिन्होंने की मानव रिलेशन की, ह्यूमन रिलेशन की जो जटिल, जो सटलिटीज़ हैं, जो सूक्ष्मता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, उनको अपने वर्क में प्रस्तुत किया है। और किस तरीके से प्रस्तुत किया है? पोएम के रूप में, लिरिकल इडियम के रूप में प्रस्तुत किया है। और माय मदर एट 66 भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो पोएम देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब बोल रही हैं कि मैं जब पिछले फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी ड्राइव करते हुए, मतलब कार से, ये जो राइटर हैं कार से सफ़र कर रही हैं, एयरपोर्ट जा रही हैं, कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं। तो ये इनकी जो माँ है वो इनके बाजू में बैठी हुई है, राइटर उनके चेहरे की तरफ देख रही हैं। डोज ओपन माउथड, हर फेस ashen लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब उनकी माँ का चेहरा कैसा है? डोज है, जैसे कि उन्हें नींद आ रही है, उबासी भरी हुई है। ओपन माउथ, उनका चेहरा थोड़ा, मुंह थोड़ा खुला हुआ है। हर फेस एशियन, उनका जो फेस है उसका रंग उड़ गया है। जैसे किससे तुलना कर रही हैं राइटर? एशियन, राख से तुलना कर रही हैं। जैसे कि जलने के बाद जो राख होती है उसमें कोई, उसका जो रंग होता है वो बेरंग होता है। तो ऐसे ही इनकी माँ का जो चेहरा है वो थोड़ा बेरंग हो गया है, राख के जैसा हो गया है। और इनकी माँ डल हो गई हैं, सुस्त हो गई हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि एक कॉर्प्स, एक शव रहता है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और राइटर को एक दर्द का एहसास हुआ यहाँ। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। अब राइटर क्या कर रही कि ये जो ख्याल उनके मन में आया है, एक दर्द सा जो उठा है अपनी माँ को इस तरीके से ओल्ड होते हुए देख के, उस थॉट को अब वो बाहर फेंकती हैं, उस
विचार से बाहर आती हैं और जल्दी से खिड़की के बाहर देखती हैं। अब खिड़की से बाहर क्या देखती हैं वो कि बाहर कुछ चूँकि गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, तो जो ट्रीज़ हैं वो चलते हुए दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राइटर बोल रही हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर के बाहर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द ईयर, कुल मिला के राइटर ने यहाँ अपने मन को अपनी माँ के की जो चिंता थी कि मेरी माँ ओल्ड हो रही है, उसे हटाने की कोशिश की है। इसलिए वो खिड़की के बाहर देख रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देख रही हैं। ट्रीज़, यंग ट्रीज़ को दौड़ते हुए देख रही हैं और बच्चों को खेलते हुए देख रही हैं। कुल मिला के अब उस विचार को, माँ के खोने के डर को, माँ की ओल्ड एज को वो अपने मन से निकालने की कोशिश कर रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। फिर क्या हुआ, एयरपोर्ट पहुंच गई हैं राइटर और सिक्योरिटी चेक के यहाँ खड़ी होकर कुछ गज की दूरी पे अपनी माँ से खड़ी हुई हैं और फिर से उनके चेहरे को देखती हैं। वे वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर। क्या हुआ, फिर उन्हें वही चीज़ दिखाई दी। अब उनकी जो माँ का चेहरा है वो फिर से बेरंग दिखाई दिया, पीला पड़ गया है, बेरंग हो गया है। और उनका चेहरा कैसा लग रहा है, लेट विंटर्स मून, ठंड की रातों में बहुत देर रात के बाद जो मून है, चंद्रमा है, वो कैसा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, क्योंकि कोहरे की वजह से वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो अपनी माँ के चेहरे को वो लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही हैं, तुलना कर रही हैं। और फिर से हमारी राइटर को वही फेमिलियर, वही पुराना दर्द, जाना पहचाना सा वही पुराना दर्द उठता है, वो दर्द जो उनको बचपन में उठा करता था। और बट ऑल आई सेड, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को छुपाते हुए यही कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा। अम्मा शब्द यहाँ मदर के लिए यूज़ किया हुआ है। देखो यही चीज़ है कि कमला दास के वर्क में इंडिजेनस फ्लेवर मिलता है, स्वदेशीपन जो मिलता है अपने, जहाँ जहाँ वो जहाँ पैदा हुई हैं वहाँ का जो फ्लेवर, वहाँ की मिट्टी का फ्लेवर यहाँ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ उन्होंने अम्मा शब्द का यूज़ किया है। तो अपने दर्द को छुपाते हुए वो क्या बोल रही हैं कि सी यू सून अम्मा, जल्द ही मुलाकात होगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस सब के बाद केवल मैंने एक ही काम किया, क्या किया, अपनी माँ को स्माइल दी और स्माइल ही देती रही। क्यों, क्योंकि वो अपने दर्द को, कि बस अब मेरी माँ ओल्ड हो गई है बहुत, अब कभी भी वो डेड हो सकती हैं मतलब, तो इस दर्द को छुपाते हुए वो अपनी माँ को स्माइल दे रही हैं, ताकि उनकी माँ को एहसास ना हो कि उनकी बेटी को कोई किसी भी प्रकार का दुख हो रहा है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील। वो किस प्रकार का दर्द था जो हमारी राइटर फील करती हैं। द पोएट फील्स पेन ऑन सीइंग द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर एंड हर ओल्ड फेमिलियर पेन रिटर्न्स। जब हमारी पोएट ने अपनी माँ का चेहरा देखा जो कैसा था, पेल एंड कॉर्प्स लाइक था, जो कि पीला पड़ गया था और एक शव की तरह दिख रहा था, शव की तरह बेजान दिख रहा था। तो जब ऐसा चेहरा उन्होंने अपनी माँ का देखा तो उन्हें बहुत पेन हुआ, दर्द हुआ, और उनका पुराना दर्द, ओल्ड फेमिलियर पेन रिटर्न्स, वापस आ गया पुराना दर्द, जो कि उनको बचपन में अपनी माँ को खो देने का डर लगता था, वो फिर से वापस आ गया। Perhaps she has experienced this fear since her childhood. शायद ये डर उन्हें बचपन से महसूस हुआ है। She realizes that her mother's face has become like the late winter's moon that is withered. और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो लेट विंटर्स मून की तरह हो गया है। जैसे कि ठंड की रातों में देर रात जो चंद्रमा निकलता है वो कैसा होता है, विदर्ड होता है, मुरझाया हुआ होता है, कोहरे की वजह से वो ढका होता है, तो उसमें उतनी शाइन नहीं होती है, तो उसको विदर्ड बोला है। तो अपनी माँ का फेस भी उसी की तरह, लेट विंटर्स मून की तरह विदर्ड बोला है पोएट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज
इस पोएम में बताए हैं, उनको स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ लगाते हुए क्यों बोला है। तो द पोएट हैज़ ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जो हमारी पोएट हैं वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं, ड्राइव कर रही हैं। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, और जब वो अपनी कार से बाहर देखती हैं, द यंग ट्रीज सीम्स टू बी रनिंग पास्ट। तो जो ट्रीज़ हैं, जो यंग ट्रीज़ हैं, यहाँ पे ट्रीज़ को भी यंग ट्रीज़ बोला है हमारी राइटर ने। तो वो जो यंग ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिम्बोलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। और ये जो स्प्रिंटिंग ट्रीज़ हैं, ये जो ट्रीज़ दौड़ते हुए पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात का सिंबल है कि इसी तरीके से जैसे ये पेड़ दौड़ रहे हैं, इसी तरीके से हमारी लाइफ भी दौड़ रही है चाइल्डहुड से ओल्ड एज की तरफ। द ट्रीज सिग्निफाई यूथ एंड लाइफ। और जो ये ट्रीज़ हैं, ये जो यंग ट्रीज़ हैं, वो युवावस्था और लाइफ मतलब जीवन का प्रतीक है। वाइल द ओल्ड मदर रिप्रेजेंट्स ओल्ड एज एंड इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेव। जबकि जो बूढ़ी माँ है वो वृद्धावस्था की, ओल्ड एज की प्रतीक है और मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेव, अपनी मृत्यु की तरफ जा रही हैं। मतलब अब उनकी ओल्ड एज हो गई है तो कभी भी उनकी मृत्यु आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस कविता में पोएट ने जो घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, बहुत खुश थे वो, तो ये इमेज क्यों दिखाई है। तो आंसर है द पोएट हैज़ ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्प्लिट आउट ऑफ देयर होम्स बिकॉज दिस इमेज हेल्प टू ब्रिंग आउट कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। पोएट ने घर के बाहर खेलते हुए खुश बच्चों की इमेज यहाँ दिखाई हुई है ताकि वो ठीक तरीके से चाइल्डहुड और ओल्ड एज के बीच कंट्रास्ट मतलब उनके बीच विरोधाभास दिखा सकें। कैसे, जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो चाइल्डहुड को यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो कितने खुश हैं, एक्टिव हैं, बहुत खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत खुश हैं। जबकि जो ओल्ड एज रिप्रेजेंट कर रही है उनकी माँ, तो जो मदर हैं वो कैसी हैं, डीएक्टिव हो गई हैं, उनके चेहरे में शाइन नहीं है और वो बिल्कुल डल हो गई हैं, उनका जो चेहरा है वो पेल हो गया है। तो यहाँ पे चाइल्डहुड और ओल्ड एज के बीच में कंट्रास्ट बताने के लिए राइटर ने एक तो अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ दिखाया है, दूसरी तरफ उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को दिखाया है जो कि घूम रहे हैं, खेल रहे हैं घर के बाहर। Childhood is a period of carefree life and happiness, while her mother is nearing her death and become old, inactive, weak and withered. चाइल्डहुड एक केयर फ्री लाइफ का, निश्चिंत लाइफ का पीरियड है और हैप्पीनेस का भी पीरियड है, जहाँ पे बच्चे बहुत खुश होते हैं, निश्चिंत होते हैं। जबकि उनकी जो माँ है वो मृत्यु के निकट है, मतलब अब कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। तो वो ओल्ड हो गई हैं, इनएक्टिव हो गई हैं, बेजान सी हो गई हैं, वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं और विदर्ड मुरझाई हुई सी हो गई हैं। चाइल्डहुड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ लाइफ वेयर एज ओल्ड एज मार्क्स इट्स एंड। चाइल्डहुड जिंदगी जीवन की शुरुआत को मार्क करता है, जबकि वृद्धावस्था जीवन के अंत को यहाँ दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why has the mother been compared to the late winter's moon? तो माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है। द पोएट्स मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून टू ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डिके। यहाँ पोएट की माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से, ठंड के दिनों में देर रात निकलने वाले चंद्रमा से की है। तो क्यों की है, टू ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डिके, ताकि वो ये सिमिलरिटी दिखा सकें राइटर किस चीज़ की, एजिंग और डिके की। जो चंद्रमा होता है वो भी डिके होता है, धीरे 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 15 दिन में वो कम होता है, उसके बाद वो बढ़ता है। तो ये एक प्रतीक है एज का। इसी तरीके से हमारी एज भी बढ़ती जाती है और फिर धीरे धीरे एंड हो जाती है। तो ये और इसी तरीके से हमारा जीवन पूरा डिके हो जाता है, क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे राइटर ने लेट विंटर्स मून से तुलना की है। द लेट विंटर मून
लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर। और जो लेट विंटर मून जो होता है वो कैसा दिखाई देता है, हेजी दिखाई देता है, मतलब धुंधला दिखाई देता है, और ऑब्सक्योर अस्पष्ट दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ठंड के दिन में कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से क्लियर दिखाई नहीं देता। इट लैक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ, और इसमें शाइन की, चमक की और स्ट्रेंथ की कमी होती है। द पोएट्स मदर हैज़ एन एशियन फेस रिजेम्बलिंग अ कॉर्प्स। ठीक इसी तरीके से पोएट की जो माँ है उनका फेस भी राख की तरह बेरंग हो गया है, और रिजेम्बलिंग अ कॉर्प्स, बिल्कुल कॉर्प्स के जैसा, शव के जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल बेजान हो गया है उनका शरीर। शी हैज़ लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और अब उन्होंने युवावस्था की चमक और स्ट्रेंथ को खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। हमारी पोएट के पार्टिंग वर्ड्स क्या थे जब वो अपनी माँ से दूर जा रही हैं? तो उन्होंने स्माइल दी थी और कुछ शब्द बोले थे, तो वो किस बात, क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, किस बात का प्रतीक है? द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई हर पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। जाते समय, जो अपनी माँ से दूर होते समय पोएट के जो वर्ड थे और उनकी जो स्माइल थी, वो पोएट का पेन और फियर, किस चीज़ का पेन और फियर दिखा रहे थे? अपनी माँ को खोने का पेन और फियर। एक दर्द भी था उन्हें और एक भय भी था, डर भी था कि मैं अब अपनी माँ को शायद नेक्स्ट बार ना मिलूं, क्योंकि वो इतनी ओल्ड एज हो गई है उनकी, तो शायद वो ना मिलें। She tries to put on a brave front by hiding this fear behind a smile. वो अपने आप को ब्रेव साबित करना चाह रही थी सामने सामने, लेकिन वास्तविकता क्या थी कि वो अपना जो फियर है, जो डर है, वो स्माइल के पीछे छिपा रही थी। All she can say to her mother before she leaves is see you soon अम्मा। और इस अवस्था में इस अवस्था में वो केवल इतना ही कह सकती थी अपनी माँ से कि अम्मा जल्द ही मुलाकात होगी। तो यहाँ पे अम्मा वर्ड का यूज़ किया है। हमारी जो राइटर है इनकी यही विशेषता है कि वो इंडिजेनस फ्लेवर मिलता है इनकी कविताओं में, इनके वर्क्स में इंडिजेनस फ्लेवर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 इज़ composed by Kamala Das. She is recognized as one of India's foremost poets. माय मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखा गया है और इनको भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक जाना जाता है। माय मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिजेनस फ्लेवर ऑफ द सोल। और ये जो कविता है माय मदर एट 66, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का? इंडिजेनस फ्लेवर, स्वदेशी देशज फ्लेवर का। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ देखा था लास्ट क्वेश्चन में, सी यू सून अम्मा लिखती हैं हमारी राइटर, तो ये चीज़ दिखाती है कि हमारा स्वदेशी फ्लेवर इनकी कविताओं में, इनके वर्क्स में मिलता है। दिस पोएम शोज़ द फियर ऑफ द पोएट। और ये जो पोएम है ये हमारी कवियत्री का डर शो कर रही है, डर दिखा रही है। कौन सा डर? द फियर इज लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर। हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, उनकी माँ बहुत बूढ़ी हैं। दो एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यद्यपि हालांकि जो उम्र का बढ़ना होता है, एजिंग होता है, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, ये प्राकृतिक चीज़ है। येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वन इज़ वेरी पेनफुल। फिर भी लेकिन अपनों से, हम जिन्हें प्रेम करते हैं, जिन्हें चाहते हैं, उनसे बिछड़ने का जो डर होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, वो बहुत दर्द देने वाला होता है। The poem talks about the feelings of loneliness that aged people experience and the feeling of melancholy and pain that a daughter experiences while leaving her mother. ये जो पोएम है ये फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दर्शाती है। मतलब जो एज्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उनके बच्चे सब
बाहर रहने लगते हैं तो जो उनका जो अकेलापन होता है, जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस होता है, वो फीलिंग इस पोयम में दिखाई है। और क्या दिखाया है, एक दुख, एक शोक दिखाया है एक बेटी का। कौन सा शोक दिखाया है कि जब एक बेटी अपनी माँ के घर को छोड़ती है, वो चाहकर भी अपनी माँ के घर पे नहीं रह पा रही है, वृद्धावस्था में वो अपनी माँ के पास नहीं रुक पा रही है, तो ये जो दर्द है, ये पेन है एक बेटी का, ये इस पोयम में दिखाया है। द पोयम शोज डीप लव एंड कनेक्शन बिटवीन अ मदर एंड डॉटर। और ये पोयम एक माँ और एक बेटी के बीच में गहरा संबंध दिखाती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आई होप आपको पोयम और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। और यदि समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।